वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं और तवील अरसे बाद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर आवाम और इदारों का मुकम्मल एतमाद है और इसी एतमाद के बाइस सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत होनी चाहिए और हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलहदा देखे। अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुल्क की तारीख में बेरोजगारी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। अवाम पीटीआई IMF बजट के बोझ उठा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इकनॉमिक सर्वे 2021 के हवाले से अपने बयान में कहा कि इक्तिसादी सर्वे में गुर्बत बेरोजगारी का जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि इनमें तारीखी इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुर्बत में तारीखी इजाफा हुआ, इसी वजह से इकनॉमिक सर्वे से गुर्बत का जिक्र नहीं है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान बजट साजी पर इख्तलाफात दूर करने के लिए आज भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। ज़राए का बताना है कि मुज़ाकरात वज़ारत ख़जाना और IMF के हुकाम के दरमियान होंगे। IMF का मुतालबा है कि इनकम टैक्स वसूलियों में 150 अरब रुपए का इजाफा किया जाए और बजट के नर्ख मज़ीद बढ़ाए जाएँ, ताहम पाकिस्तान इन दोनों मुतालबात को मानने से इनकार कर चुका है। बजट के हवाले से आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से साल 2021 का बजट पेश किया जा रहा है। क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं? इसी हवाले से पतोकी से हमारे नुमाइंदे शेख इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शेख इमरान, आगाह कीजिएगा, लोगों का इस बजट के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत जो है आज 2021 का जो है वो बजट पेश करने जा रही है और इस हवाले से हम बात करेंगे मुख्तलिफ लोगों से कि क्या ये बजट जो है ये गरीब आवाम के लिए है या सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब आवाम के क्या तासरात है, इस हवाले से आइए हम उनसे उनकी जुबानी जानते हैं। आम दुश्मन बजट है जिंदी 15,000 रुपया तनख्वाह है, वो बेचारा बच्चे दूध लवेगा या घ्यो लवेगा या चीनी लवेगा या आटा लवेगा या की लवेगा, कुछ नहीं लवेगा, या बिजली का बिल भरेगा तो 5,000 बिजली के बिल आते, 10,000 बिल आते ने, वो बिल भर देगा जिन्हें 20,000 तनख्वाह है, वो मुड़ के की करेगा। बजट किस चीज का बजट, रोज बजट आता, सुबह रेट अज रेट मसन चीनी का 40 रुपए किलो एक मसाल देने हैं तो शाम को रेट 42 रुपए होता है, अगले दिन 38 रुपए होता है। ये रोज बजट आता है, कोई बजट नहीं है साल का, बस कागजी कार्रवाई इन्होंने जी पूरी करनी गवर्नमेंट ने वो करके तो पूरी कर देंगे। बजट वाला तो सीन कोई भी नहीं है। पिछले साल 80 रुपए किलो चीनी से इन्होंने दिनों च, हूँ 100 रुपए किलो है और हो गया में जी इन्होंने 65 रुपए किलो चीनी दी, लोगों को लैना च ला के चीनी दी। इन्होंने तो डिपू खोलते हैं चीनी के लैदा ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1977 ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਡੀਪੂ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਜਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ। गरीबों का बजट होवे तो ये चीनी, आटा, घ्यो, दाल, सब्जियां इस वालियां होनी चाहिए, लेकिन सानू कोई तवक्को नहीं। 3 साल हो गए इस हुकूमत में, लेकिन पिछलियां हुकूमत भी आई ने, लेकिन इस हुकूमत ने आके ना अखीर कर दी है। जी, जिस तरह के आपने अवामी राय जानी और ज़्यादातर जो है गरीब आवाम जो है वो महंगाई का रोना पीट रही है और यहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई स्टार एशिया न्यूज़ की टीम की, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि ये जो बजट है इसका हमें मालूम नहीं। अगर जिसको थोड़ा बहुत जो शऊर रखता है इस हवाले से, उसका यही कहना है कि हुकूमती जो माशी टीम है वो इस हवाले से उसकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है और जिसकी वजह से हर साल जो है महंगाई में जो है बदस्तूर जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। जी
शेख इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आपने पत्तोकी के शहरियों की जो है गुफ्तगू सुनी है, मुलाहिज़ा की है, उनका साल 2020 और 21 का जो बजट है उसके हवाले से आपने बात सुनी, और अब जो नया बजट पेश होने वाला है साल 2021 और 22 का, उस हवाले से भी कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं वो आपने मुलाहिज़ा की। अब रुख करते हैं जैकबाबाद की जानिब, तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे जाहिद खरल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जैकबाबाद में भी शहरी जो हैं कितनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं इस बजट पर। जी जाहिद, बताइएगा शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है, क्या शहरी मुतमईन हैं इस बजट से? जी बिल्कुल, बात कीजिए इस वक्त मौजूद है डिप्टी कमिश्नर रोड पर, जहां पर आज जो बजट पेश होने वाला है, कैसा बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर, आज जो बजट पेश होने वाला है कितनी उम्मीद है, क्या कहना है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये जो बजट पेश हो रहा है, हमारे को पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये जो बजट है गरीबों के लिए और सरकारी मुलाजिम जो भी तनख्वाहदार हैं, उनके अलावा जो जो पेंशनर हैं, इनके लिए कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा ज़रूर। हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वज़ीर आज़म से, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो बजट पेश हो रहा है हम गरीबों और मिस्किनों के लिए अच्छा करें। वेरी मेहरबानी। सर, आप कैसे देख रहे हैं, पहले बजट पेश हुए हैं, इस बजट में कितनी उम्मीद है, क्या कहना है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी पहले तो स्टार एशिया की, ये 2021 और 22 का जो बजट है इंशाल्लाह हम पीटीआई हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि जो है अच्छा बजट पेश किया जाएगा और गरीबों को रिलीफ दिया जाएगा। हम फिर भी मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से जो है बजट जो है गरीबों को और जो है सरकारी मुलाजिमीन जो है उनको जो है रिलीफ दिया जाए, हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका ये उम्मीद है आज जो बजट पेश होने वाला है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया जाहिद खर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और कौमी खबरों से आपको आगाह करें कि सिक्योरिटी फोर्स ने हिलमर ज़िला खारान में ऑपरेशन करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में एफसी के सिपाही फिदाउर रहमान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जिसमें बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में FC बलोचिस्तान के सिपाही फिदाउर रहमान शहीद हो गए, जिनका ताल्लुक चित्राल से था। ISPR का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है, जबकि कुर्बानियों से हासिल अमन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दूसरी जानिब आर्मी मेडिकल कॉलेज ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। समात से महरूम 200 अफराद के कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने आर्मी मेडिकल को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक समाज से महरूम अफराद के 200 ऑपरेशन मुकम्मल होने के हवाले से आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में तकरीब मुनाकिद की गई, जिनमें सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर मेहमान खसूसी थे। पहला काखीर एम्प्लॉयमेंट एक सिपाही को 2017 में नस्ब किया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर इस अहम तिब्बी सहूलत का दायरा पैदाशी तौर पर समाज से महरूम बच्चों तक बढ़ाया गया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने के इख्तियार का वादा पूरा कर दिया गया। अपने ट्विटर पैगाम में फारूक हबीब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार का वादा पूरा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से इलेक्शन तरमीम में बिल मंजूर किया गया। उनका कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे मुल्क का असासा है, जिन्होंने इस साल के पहले 11 माह में रिकॉर्ड 26.7 मिलियन डॉलर्स तरसीलात ज़र भिजवाई हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल हेड कादराबाद का दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से
मॉनसून सीजन से कबल मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेशगोई इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दौरे के दौरान बैराज में पानी की आमद और अखराज का जायजा लिया और महकमा आबपाशी की कॉलोनी से बैराज तक सड़क की असर नो तामीर का हुक्म भी जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस मौका पर कहना था कि मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुतल्लिका हुकाम पहले से तैयारियाँ मुकम्मल रखें और तमाम तर इंतजामात को फिलफोर हतमी शक्ल दी जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फ़लस्तीन अमन सफारती मिशन और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से मुलाकात के दो पाकिस्तानी नियाद फैमिली के कत्ल पर इजहार तशवीश और लाहिकीन को ताउन की फराहमी पर भी गुफ्तगू की। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कैनेडा में हमारा सफारत खाना मकतूलीन के अहल खाना के साथ मुसलसल राबते में है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मकतूलीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा कि वाक़े पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुस्बत रद्द अमल का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ बदतमीज़ी का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल को 1 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया गया। हर्जाने का नोटिस एडवोकेट अरहम तारिक भट्ट के तवस्से भिजवाया गया। कानूनी नोटिस में कादिर खान मंदोखेल पर लाइव प्रोग्राम के दौरान बदसलूकी की हरासा करने और बगैर सबूत इल्जामात आयद करने का मामला उठाया गया है। लीगल नोटिस के मतन में कहा गया है कि कादिर खान मंदोखेल आइंदा 14 रोज में गैर मशरूत तौर पर अपनी हरकत और इल्जामात पर माफ़ी मांगे। इन्होंने बगैर सबूत करप्शन के ऐसे इल्जामात आयद किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर 14 रोज में गैर मशरूत तौर पर माफ़ी ना मांगी गई तो रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ हद तक इज्जत की ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा है कि बच्चे 1 साल से छुट्टियां मना रहे हैं। इम्तिहानात मुकम्मल हो जाएं, 2 हफ्ते बाद स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां दे देंगे। माजी में असातिज़ा को तालीम के अलावा हर मसले पर उलझाया गया था। हम असातिज़ा के लिए अहम इक़दाम करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुराद रास का कहना था कि असातिज़ा का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। पोर्टल के जरिए असातिज़ा के तकर्रुर और तबादले मेरिट पर हो रहे हैं। असातिज़ा के ट्रांसफ़र के लिए अरबों रुपए रिश्वत की मद में दिए जाते थे, मगर हमने ट्रांसफ़र पोर्टल के बाइस रिश्वत का खात्मा किया और ई ट्रांसफ़र से 70,000 असातिज़ा की ट्रांसफ़र भी की है। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि विफाकी बजट की मंजूरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से नाराज़ रहनुमा जहांगीर तरीन को NRO दिया जा रहा है। लीगी तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना था कि हुकूमत के आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल चोरी के पैकेज आवाम भुगत रही है। गुज़िश्ता 2 बजट की तरह ये बजट भी इमरान खान के सहूलतकारों के लिए होगा। इन्होंने कहा कि आज फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। आप जहांगीर तरीन को चीनी स्कैंडल में NRO दे रहे हैं और जहांगीर तरीन बजट इजलास में हुकूमत को NRO देगा।
बुलेटिन में कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाई के हवाले से। तो नाजरीन आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली है। अदालत की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई अदालती इजाजत से मशरूत कर दी गई है। सेशन कोर्ट लाहौर में कारपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। फेडरल इन्वेस्टिगेशन जज रकाकत अली ने बतौर ड्यूटी जज केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत में FIA तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इस वक्त जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी दरकार है और ये दायरा बुनियादी इंसानी हकूक पर यकीन रखता है। हमें अब रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। और अब बात करेंगे मोहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस से 47 अफराद जान बाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,576 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,38,737 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,43,499, सिंध में 3,26,413, खैबर पख्तूनख्वा में 1,35,383, बलोचिस्तान में 26,084 और आज़ाद कश्मीर में 19,675 केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी का इंदिया दे दिया और अहम वजह भी बता दी है कि इक़दामात क्यों ज़रूरी हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में असद उमर ने कहा कि आज NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वैक्सीनेशन के अमल को मज़ीद तेज़ करने के लिए वफाकी हुकूमत बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें बनाएगी। असद उमर ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की वजह से और गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत की सीज़न की वजह से वैक्सीनेशन तेज़ करना ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जून तक तोसी कर दी। आपको आगाह करें कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जून तक तोसी कर दी है। सूबाई महकमे सेहत के नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों में औकात रात 8 बजे तक होंगे, जबकि दफातर में एतवार को छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन में बताया गया कि इनडोर डाइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। आउटडोर डाइनिंग और शॉपिंग मॉल्स के फूड कोर्ट्स रात 12 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि टेक अवे की इजाज़त 24 घंटे तक होगी। नाज़रीन, बुलेटिन में कुछ बात करेंगे मुल्क भर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क में ज़्यादा गर्मी के साथ ज़्यादा लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली जाने का सिलसिला जारी है, जबकि देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। हर 1 घंटे बाद लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। हैदराबाद के कुछ इलाकों में 2-2 दिन बिजली गायब रहने से पानी का बहरान भी पैदा हो गया, जबकि लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे भी किए गए। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि तरसीली निज़ाम को खराबी के बाइस ब्रेक डाउन का खदशा है। बिजली कंपनियां ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग कर रही हैं। आपको आगाह करें कि जूं जूं सूरज का पारा ऊपर जा रहा है, बिजली की फराहमी भी तातुल रोज़ का मामूल बन चुका है। आपको आगाह करते चलें कि वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि तरसीलाती निज़ाम को खराबी के बाइस ब्रेक डाउन का खदशा है। बिजली कंपनियां ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग कर रही है। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का कहना था कि गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान कहीं भी जबरी लोड शेडिंग नहीं की, जबकि 48 घंटे में 1500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की गई है।
जो सूरज का पारा ऊपर जा रहा है, बिजली की फराहमी में भी तातुल रोज का मामूल बनना शुरू हो गया है। कभी लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली की बंदिश जारी है। छोटे शहरों और देहातों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जो है मुश्किलात का सबब बन रही है। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं हैरूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। बढ़ती गर्मी के बाइस हरूनाबाद और गिरदुरा में गैर इलानी बिजली की बंदिश से कारोबारी सरगर्मी और स्कूलों में बच्चों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बिजली की गैर इलानी बंदिश को मेंटेनेंस और लोड मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। शदीद गर्मी में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का मुतालबा भी इसी वजह से जोर पकड़ रहा है और घरेलू सार्फिन भी बिजली की बंदिश से पानी की कमी का शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली पर अंसार करने वाले कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, जिससे महंगाई के इस दौर में छोटा कारोबारी तबका मजीद गमगीर सूरत में गिरता जा रहा है। अवामुल नास्कार बाब इख्तियार से मुतालबा है कि इलानी लोड शेडिंग के अलावा बिजली की बंदिश पर काबू पाया जाए ताकि कारोबार पर मनफी असर ना पड़े और लोड शेडिंग से स्कूलों में बच्चों पर गर्मी से गुजरती क़यामत का सद्देबाब हो सके। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरूनाबाद। रिपोर्ट आपने जानी, मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, PSL 6 के अहम मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 10 रन से शिकस्त दे दी है। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 171 रन का टारगेट दिया था, जिसे पेशावर ज़ल्मी हासिल न कर पाई। PSL 6 के 17वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 171 रन का हदफ दिया। जवाब में पेशावर ज़ल्मी 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 73 रन ही बना सकी। मैच के मुकर्ररा ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 160 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के राशिद खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 5 शिकार किए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से शोएब मलिक 73 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि उमैद आसिफ 23 रन बना सके। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 16वें मैच में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 12 रन से हरा दिया। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की तरफ से इनिंग्स का आगाज शर्जील खान और बाबर आजम ने किया। दोनों ने मोहतात अंदाज में बैटिंग करते हुए स्कोर आगे बढ़ाया। तहम 14 के मजमूई स्कोर पर शर्जील रन आउट हो गए और ओपनर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। PSL 6 में बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया। PSL 6 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में खेले जा रहे हैं। अबू धाबी में खेले गए आज के मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलकर कराची किंग्स को शिकस्त से 2-4 किया। आज के मैच में बाबर आजम ने 63 गेंदों पर 85 रन बनाए, जिसके बाद बाबर आजम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया। जराइम की दुनिया से आपको आगाह करें कि खुशदार में मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 18 अफराद जान की बाजी हार गए। आपको आगाह करें कि बलूचिस्तान के जिला खुशदार में खोड़ी के मुकाम पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में बस में सवार 15 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 30 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू और लेवीज एहलकार मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हादसे के जख्मियों और लाशों को टीचिंग अस्पताल खुशदार मुंतकिल किया गया, जहाँ मजीद 3 मरीज दम तोड़ गए, जिससे अमवात की तादाद 18 हो गई। बदीन में कुव्वते गोयाई से महरूम और दोनों हाथों से माजूर 8 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया जिला बदीन के शहर के नवाही गांव उमर पसरूर में पेश आया, जहां बच्ची को नामालूम शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। बच्ची बेहोशी की हालत में घर के करीब वाटर कोर्ट से मिली। टोबा में शोरकोट रोड पर इमरजेंसी रेस्क्यू एम्बुलेंस 1122 से टक्कर खा गई। रेस्क्यू एम्बुलेंस और ट्रक दोनों उलट गए। आपको आगाह करें कि रेस्क्यू के तीनों एहलकार शदीद जख्मी हुए। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। नाज़रीन, थाना डारावाला की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ।
آپ کو آگاہ کریں کہ 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے جس کو تشویشناک حالت میں THQ اسپتال چشتیہ منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ ارشد جٹ اور مبشر گروپ کے درمیان گاڑیوں کو پرچی وصولی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ پورا علاقہ دونوں گروپوں کی فائرنگ سے 2 گھنٹے گونجتا رہا۔ اور اب آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ساہیوال میں نامعلوم افراد نے ایک ہی گھر کے 2 سگے بھائی قتل کر دیے جبکہ تیسرے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس جب موقع پر پہنچی تو محمد نواز نامی شخص جو کہ فیملی کورٹ کا ریڈر بتایا جاتا ہے موقع پر ہی قتل ہو گیا جبکہ دوسرے بھائی محمد شہباز اور محمد جبار کو ریسکیو 1122 نے DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ ناظرین، تھانہ نشتر چوکی انچارج کرپٹ نکلا۔ نشتر کی چوکی کا انچارج لوگوں سے منتھلی وصول کرنے لگا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نشتر چوکی سبزی منڈی کا کار خاص ناصر اور چوکی انچارج پیسے دو اور کام کرو پر عمل درآمد کرنے لگا ہے۔ رانا عسکر نامی غریب دکاندار سے 20,000 ماہانہ نہ دینے پر ان کے اسٹال بند کروا دیے۔ تربیلا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ MPA فیصل زمان کے خصوصی فنڈ سے تربیلا روڈ کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ درجنوں دیہاتوں کے لوگوں کی جانب سے خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ تربیلا جھیل پر آنے والے سیاحوں کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہری پور سے شہزاد تنولی کی یہ رپورٹ۔ تربیلا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ MPA فیصل زمان کے خصوصی فنڈ سے اس روڈ کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس دن کی آبادیوں نے اس روڈ کی تعمیر پر اطمینان کا اظہار کیا اور خاص طور پر جھیل کے اس پار درجنوں دیہاتوں کے لوگ جو جھیل سے کشتیوں کے ذریعے جھیل کراس کر کے ہری پور آتے ہیں اور اسی روڈ سے گزر کر شہر میں اب شاپنگ کرتے ہیں، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر شاہد اقبال خان نے بات کرتے ہوئے کہا، تربیلا جھیل ہے وہاں تک یہ جائے گی اور تربیلا جھیل سے اس طرف جو گاؤں ہیں کم و بیش میرا خیال ہے 35-36 گاؤں ہیں، وہ لوگ بھی یہاں لانچوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ان کے آنے جانے کے لیے یہ جو روڈ ہے یہ سہولت جو ہے فراہم کرے گا اور آج جو ہے ہم سب لوگ جو ہیں اس بات پہ خوش ہیں، کھلبٹ کے عوام بھی خوش ہیں اور آج یہاں پہ ایک بہت بڑی تقریب ہوئی ہے، پروقار تقریب ہوئی ہے اور لوگوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تربیلا روڈ کی تعمیر سے تربیلا جھیل پر آنے والے سیاحوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ سینکڑوں من مچھلی ہری پور جھیل سے دیگر شہروں کو سپلائی ہوتی ہے اور خاص طور پر یہاں رہنے والے ارد گرد کے لوگ اور جھیل پار لوگ جو روزانہ اس روڈ پر سفر کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رپورٹ آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان بار کونسل کی کال، دیگر شہروں کی طرح جیکب آباد میں بھی وکلا برادری کا احتجاج جاری ہے اور عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے نعرے بازی کی گئی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ جیکب آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بار کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کر کے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا اور سخت نعرے بازی بھی کی ہے۔ ناظرین، کشمور کے علاقے ڈیرہ مور میں پٹ فیڈر کینال پر بنائی جانے والی پل کے مزدور مزدوری نہ ملنے پر ٹھیکیدار کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے اور فوری مزدوری دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کشمور کے علاقے سندھ پنجاب بارڈر ڈیرہ مور پٹ فیڈر کینال میں بنائی جانے والی پل کے مزدور ٹھیکیدار فرید سولنگی کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں پر ٹھیکیدار فرید سولنگی مزدوری نہیں دے رہا۔
اب خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر کورونا ویکسینیشن مہم کے لیے متحرک ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز تاجر برادری سے میٹنگ میں علماء کرام، سول سوسائٹی اور امن کمیٹی ممبران بھی شریک تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا غلام مرتضیٰ نے کہا کہ کرونا ویکسین کے خلاف افواہوں پر کان نہ دھریں، اور کہا کہ ہم اس بات کی اسکولوں، مسجدوں، بازاروں میں آگاہی دیں گے کہ جمعے کے خطبات میں بھی عوام تک حکومتی پیغام پہنچائیں گے۔ ناظرین، گوجرا میں عمران خان کے وین درخت لگاؤ ملک بچاؤ کے سرے عام خلاف ورزی جاری ہے۔ نواحی گاؤں میں بااثر افراد نے سرکاری زمین سے درخت کاٹ کر فروخت کر دیے۔ گوجرا کے نواحی گاؤں میں بااثر افراد فرزند نامی شخص نے سرکاری قیمتی درختوں کو کاٹ کر فروخت کر دیا۔ اہل گاؤں کے لوگوں نے کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ اور اسسٹنٹ کمشنر گوجرا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اب آپ کو آگاہ کرے کہ پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف گھیرا تنگ، محمد وسیم ASI کی واہگی روڈ پر کارروائی، ناجائز اسلحہ لے کر گھومنے والا ملزم گرفتار کر لیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ملزم سرعام اسلحے کی نمائش کرتا رہتا ہے، بروقت کارروائی کی گئی، قانون سے کوئی بالاتر نہیں، قانون شکنی پر فوری ایکشن ہوگا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گاؤں میں گل حسن سے جہاں رشتہ داری کے تنازع پر بھٹا برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا ہے، ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ گاؤں گل حسن نندوانی میں پرانے رشتے پر تصادم ہوا، دونوں اطراف سے لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لگنے سے 45 سالہ بزرگ شخص قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے جن کو پولیس نے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ دوسری جانب پولیس کی مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ چند روز قبل کرنی کوٹ میں دادا کے ہاتھوں قتل ہونے والی 16 سالہ انم کی والدہ نے ٹراما سینٹر میں اپنے دیے گئے بیان کی تردید کر دی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ہری پور میں قتل ہونے والی بچی کی والدہ نے بچی کے دادا اور اپنے سسر پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا، جو کہ میڈیکل رپورٹ میں ثابت نہیں ہو سکا۔ اس موقع پر بچی کی والدہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جنسی زیادتی کا بیان رنج و غصے میں دیا گیا، جس کی میں تردید کرتی ہوں۔ آئیے سنیے ان کا مزید کیا کہنا تھا۔ بلیٹن میں کچھ بات کریں گے بدلتے ہوئے موسم کے حوالے سے۔ ناظرین، موسم کا حال بتانے والوں نے آج بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ رات کو اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا میں شدید گرم کی لہر کے بعد موسم بدلنے کو ہے تیار۔ محکمہ موسمیات نے آج رات لاہور، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کوہاٹ، پشاور، مردان، چارسدہ میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اسٹار ایشیا نیوز اسٹوڈیو کا یہ نیوز بلیٹن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔